Good morning class 11th. In the last videos we were discussed about the meaning of indifference curve, assumptions of indifference curve, set and indifference set and schedule there. Clear? Now today we are going to discuss about the properties of indifference curve. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स में बेटा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्या होता है, जब भी हम कर्व बनाते हैं, देखो इस टाइप से कर्व बनता है, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, इसका स्लोप हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है. तो प्रॉपर्टी में यही बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि स्लोप ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता. तो हम ऑलरेडी हमने अज्यूम करा था कि कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है. लिमिटेड इनकम को उसे दो गुड्स पे खर्च करना होता है, और उन दो गुड्स में अगर किसी एक की क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ जाए तो दूसरे की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा नहीं है, उसे उसी पैसे अपना काम चलाना है. तो अगर कंज्यूमर किसी एक की क्वांटिटी ज्यादा परचेज करना चाह रहा तो दूसरी की क्वांटिटी से डिक्रीज करनी पड़ेगी. और जब एक वैल्यू बढ़ेगी और एक वैल्यू घटेगी और उसे हम ग्राफ पे शो कर रहे हैं तो वो कैसा स्लोप दिखाई देगा, नेगेटिव. और नेगेटिव स्लोपिंग की वजह से हमारा क्या आता है, वो डाउनवर्ड. देख ये ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ में पहला कंज्यूमर एप्पल कितना ले रहा है, 1, ऑरेंजेस कितने लिए 10, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया. फिर उसको अब ऑरेंजेस की नीड कम है और एप्पल की नीड ज्यादा है, उसे एप्पल 1 से 2 लिया. तो जब उसने एप्पल 1 से 2 पर आया, यानी व्हेन ही स्टार्ट मोर कंजप्शन ऑफ एप्पल्स, तो उसको ऑरेंज का कंजप्शन 10 से 7 करना पड़ा. क्यों? क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं है, पैसे उतने ही है भाई. पहले पैसे जितने थे 100 रुपए थे, 100 में 10 ऑरेंज आ गए, 1 एप्पल आ गया. अब भी 100 रुपए ही है, 100 में उसने 2 एप्पल ले लिए, तो उसके पास कम अमाउंट बचा ना. अमाउंट कम बचेगा तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी क्या हो जाएंगे, कम. तो यही कहता है कि जब कंज्यूमर किसी एक का कंजप्शन बढ़ाता है तो दूसरे का कंजप्शन क्या होता है, घटता है. एक बढ़ रहा है और एक वैल्यू घट रही है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम दोनों लोकेट कर रखा है. ये आइटम बढ़ रही है, ये आइटम घट रही है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, पहला पॉइंट यहाँ, फिर ये अगला यहाँ, फिर इससे और अगला यहाँ, फिर इससे और अगला यहाँ. पॉइंट्स भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन कैसी बनेगी, ऊपर से नीचे की तरफ. तो दैट इज द रीजन आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड. और स्लोप्स डाउनवर्ड को हम नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं बेटा. और नेगेटिव स्लोपिंग हमारी क्यों होती है, क्योंकि जब हम दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो और हमें किसी एक का कंजप्शन ज्यादा करना है तो दूसरे का कंजप्शन घटाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड इनकम. तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो हमारा आईसी है इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. हमारा आईसी कब हमेशा ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होता है. अब नाउ कॉन्वेक्स क्या होता है, देखो ये ग्राफ है, ग्राफ हमेशा यूं आता है आईसी का, कभी भी यूं नहीं बनता. कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में 11th क्लास. तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हमारा ग्राफ यूं जा रहा है, तो ये कॉन्वेक्सिटी कहलाता है, कॉन्वेक्स. कभी भी आईसी का ग्राफ ऐसे नहीं बनता है. उसका क्या रीजन है कि जब हम एक वैल्यू घटा रहे हैं, 5 से कहां पर आए 3, तो कितने का नुकसान हुआ, 2 का. 2 से कितना बढ़े, जब 5 से 3 आए तो ये x कितना बढ़ा, 2 से 3, कितने का फायदा हुआ, 1 का. तो जिसका हमें नुकसान हो रहा है, y का नुकसान हो रहा है, ऊपर हमने लिखा डेल्टा y, x का फायदा हो रहा है, नीचे डेल्टा x. डेल्टा का मतलब कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ. तो y में कितना नुकसान हुआ, 5 से 3 आए, कितने का नुकसान हुआ, 2 का, तो ऊपर 2 आ गया. x में कितना फायदा हुआ, जब y 2 घटा तो x कितना बढ़ा, सिर्फ 1, तो इसलिए नीचे क्या आ गया, 1. माइनस इसलिए है क्योंकि 2 घटा, -2 हो गया, नीचे 1 आ गया, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, -2. ये जो -2 निकल कर आई है स्लोप ऑफ आईसी है, और स्लोप ऑफ आईसी हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. देखिए what does it mean when we say IC is convex to the origin? It means that slope of IC, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ आईसी हमेशा टेंड्स टू डिक्लाइन, घटता हुआ ही आता है. मतलब पहले 2 आया है, अगर आगे और पॉइंट्स आएंगे तो उनको हम फाइंड करेंगे तो फिर पहला 2, दूसरा अगला 1 हो जाएगा, उससे अगला 0.5 ही रह जाए, उससे अगला बार पहले से कम ही आनी है, बढ़कर कभी नहीं आती. तो आईसी टेंड्स टू डिक्लाइन एज वी मूव अलॉन्ग फ्रॉम आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे हम आईसी के साथ चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे सी है, फिर यहाँ पर अगर एक और पॉइंट हो जाए, यहाँ पर एक और हो जाए, तो हर पॉइंट पे जब हम स्लोप ऑफ आईसी फाइंड करेंगे तो हर बार आंसर हमारा पहले से कम ही आएगा. और क्योंकि
हमारा आंसर कम आ रहा है, इसलिए आईसी क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन and it indicates the rate at which the consumer is willing to substitute one goods for other। ये वो रेट शो करता है कि कंज्यूमर एक में कितना घटा रहा है और दूसरा कितना बढ़ा रहा है, उसी का रेशियो हमारा MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एंड द वैल्यू ऑफ MRS इज ऑलवेज डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ MRS डिक्लाइन IC इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बिकॉज डिमिनिशिंग MRS यानी घटता हुआ MRS जो हमेशा आता है, इसलिए हमारा IC की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ठीक है बेटा, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। नाउ सी द थर्ड प्रॉपर्टी, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले तो अगर एक ही ग्राफ पे एक से ज्यादा IC है, यहाँ पर 4 IC दिख रहे होंगे, IC1, IC2, IC3 एंड IC4, देयर आर 4 ICs। तो ये चारों ICs हमारे क्या कहलाएंगे, ICs कर्व नहीं कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ICs ड्रॉन इन अ ग्राफ, यानी ICs S लग गया यानी बहुत सारे IC हो गए। अगर एक ही ग्राफ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है तो दे आर कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन कि डिफाइन इंडिफरेंस मैप। ICs ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। क्लियर? अब नाउ व्हाट प्रॉपर्टी सेज, प्रॉपर्टी सेज दैट हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीन्स कि जितना IC का ऊपर होगा उतना ही कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा होगा। तो इज इट ट्रू? देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। सी द नेक्स्ट ग्राफ। इसमें आपको दिख रहा होगा 2 ग्राफ है, IC1 एंड IC2। IC1 ग्राफ के अकॉर्डिंग गुड Y का कंजप्शन K तक है और X का कंजप्शन L तक है। ड्यू टू एनी रीजन कंज्यूमर को इनकम ज्यादा हो गई, आज बोनस मिल गया या आज काम ज्यादा तो उनके बॉस ने उन्हें इंसेंटिव पे कर दिया, या मैंने पूरे महीने में कोई छुट्टी नहीं ली तो मुझे सैलरी ज्यादा मिल गई। तो जैसी इनकम बढ़ी कंज्यूमर ने तुरंत क्या करा, Y तो उसको OK तक ही चाहिए था, उसने तुरंत X की क्वांटिटी बढ़ा दी, OL से OL1 पर शिफ्ट हो गया। यानी उसे X की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, बट क्योंकि पहले इनकम कम थी तो वो L तक ही यूज कर रहा था। जैसे ही इनकम बढ़ी, सोर्स ऑफ इनकम राइज हुआ, उसने X का कंजप्शन भी शिफ्ट कर दिया OL से OL1 तक। ये कंज्यूम करना मजबूरी थी क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे ही पैसा आया उसने क्या करा, अपना कंजप्शन लेवल इंक्रीज कर दिया OL से OL1 तक। अब OK और OL के अकॉर्डिंग तो हमारा IC कर्व R से पास हो रहा है, ठीक है। और जब नया कंजप्शन हुआ X का, ये तो OK ही रहा, लेकिन ये क्या हो गया, OL1 हो गया। तो नया पॉइंट हमारा S पे आ रहा है और S से IC कर्व पास कर रहे हैं, जो कि हमारा IC1 से ऊपर आ रहा है IC2 पर। तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड ज्यादा कहाँ होगा, IC2 पर, क्योंकि पहले तो IC1 का जो कॉम्बिनेशन मजबूरी थी, पैसे नहीं थे उसके पास परचेज करने के लिए, इसलिए वो IC1 के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका इनकम लेवल राइज हुआ, ही चेंज हिज कंजप्शन लेवल ऑल्सो एंड द IC कर्व शिफ्ट टू द राइटवर्ड साइड, ऊंचा हो गया, उससे बड़ा हो गया। तो इट मीन्स IC2 प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फेक्शन देन IC1। ठीक है बेटा, तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।